जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़स धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ये है मकर राशि का, कि 13 जुलाई 2025 को शनि देव बकरी हो रहे हैं, जो मकर राशि के स्वामी होते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए शनि का बकरी होना कितना लाभदायक रहेगा, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव उसको थॉट मिलेंगे, क्या उसको दिखते आएंगी और क्या उसको लाभ होगा, इसी के बारे में आपसे बात करते हैं। शनि कर्म के कारक हैं। 13 जुलाई 2025 को बकरी हो रहे हैं, 28 नवंबर 2025 तक बकरी रहेंगे। कुल समय रहेगा बकरी अवस्था का 138 दिन, 138 डेज। मकर राशि वालों के लिए शनि क्या क्या सौगात देने वाले हैं अपनी बकरी अवस्था में, जानते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपके बड़े काम की चीज़ होगी। तो उपाय एक ऐसी चीज़ होती है, इसको करने से ग्रह हम अपने अनुकूल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मकर राशि के लिए आपकी जो लगन राशि है, शनि महाराज द्वितीय भाव के और आपकी राशि दोनों के स्वामी बनते हैं और गोचर कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में। सामने कुंडली आपके बनी हुई आप देख सकते हैं, 3rd हाउस जहां 12 नंबर लिखा है, गोचर कर रहे हैं। मकर राशि 10 नंबर की राशि होती है। बकरी का मतलब होता है, पहले आपको बता दें कि बकरी क्या होता है। जब ग्रह बकरी होता है तो क्या करता है। बकरी का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने वाला ग्रह, या विपरीत चलना, या उल्टा या पीछे की ओर जाना। अब ऐसा जो ग्रह है वो कई बार ऐसा होता है कि उल्टा या पीछे की ओर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है कि जब ग्रह बकरी होता है तो वो हमें कैसे पहचाना है कि वो बकरी है। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सबको पता है कि सूर्य से उनको बल मिलता है, तेज मिलता है, रोशनी मिलती है। सूर्य के द्वारा उनका जो गति है वो बरकरार रहती है। तो सूर्य के आकर्षण घेरे में निश्चित गति से लगातार घूमते रहते सारे ग्रह, और कभी बकरी नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि ग्रह बकरी हो गया, बहुत से लोग कहते हैं ग्रह बकरी हो, हम भी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है। कोई ग्रह व्यवहारिक तौर पर ग्रह कभी बकरी बिल्कुल भी नहीं होता है, और ना ही कभी ग्रह उल्टे चलते हैं। अब आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। ज्योतिषी भाषा में अगर हम कहें तो बकरी के किसे कहते हैं, तो वास्तव में ऐसी स्थिति उस ग्रह की जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य के और उस ग्रह के। पृथ्वी अपनी गति से चल रही है और जो ग्रह है वो थोड़ा मंदा हो जाता है, उसकी जो गति है वो कम हो जाती है। तो हमें लगता है कि जो हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, हमें लगता है कि वो ग्रह बकरी होगा, उल्टी चाल चल रहा है, पीछे चल रहा है। आप रेलगाड़ी में बैठे होंगे, आपने देखा होगा जब एक रेलगाड़ी आपकी चल रही है और सामने से कोई दूसरी गाड़ी तेज़ स्पीड में आ रही है, तो ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी पीछे भाग रही है और जो सामने से आने वाली गाड़ी बहुत तेज आ रही है। तो यही भ्रम होता है, लेकिन ग्रह बकरी या उल्टा कभी नहीं होता है। उसकी गति कम हो जाती है, मंद हो जाती है, इसी को बकरी कहा जाता है। यही बकरी ग्रह की अवस्था होती है। बकरी ग्रह क्या करता है, उसकी शक्ति कम हो गई बकरी ग्रह की, तो व्यक्ति के जो पुराने काम हैं, कुछ अधूरे काम होते हैं पिछले समय के, छूट जाते हैं, कई बार काम पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उन कामों को पूरा कराने का काम बकरी ग्रह करता है। और शनि एक अनुशासन का और जिम्मेदारी का कारक ग्रह है, आप सब समझते हैं इस चीज़ को। तो बकरी शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि आपको तीसरी दृष्टि, पंचम दृष्टि, दसम दृष्टि, शनि जहाँ बैठा है, एक तो पिछले भाव का आपको फल देगा जो उसकी अपनी कुंभ राशि का है। दूसरी बात, वो आपके पंचम भाव पर वहाँ से दृष्टि डालेगा, तीसरी दृष्टि, और वो आपके 9th हाउस यानी भाग पर दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि, और आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा जहाँ पर गुरु की धनु राशि है। इन 3 भावों पर उसकी दृष्टि होगी, और एक जहाँ वो बैठा हुआ है उस भाव का आपको फल देगा, और पीछे भाव का भी आपको फल देगा। ग्रह जब बकरी होता है तो उसका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है, और कई गुना, 2-3 गुना उसका चेष्टा बल बढ़ता है, तो उतना ही वो आपको या तो लाभ देगा या नहीं देगा, ये तो पक्का है।
जब ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पिछले भाव को भी फल देने में समर्थ होता है। इसलिए जब शनि मकर राशि वालों को अपने ही राशि जो सेकंड भाव में है कुंभ राशि, उसका फल भी आपको अवश्य देंगे, ऐसा हम आपको शनि के अनुसार कह सकते हैं। शनि देव आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी। तीसरा भाव हमारे पुरुषार्थ का भाव होता है, बल पराक्रम हिम्मत साहस का भाव होता है, और ये छोटी यात्रा का भाव भी इसको कहा जाता है। मीडिया का भाव होता है, ऑनलाइन जो लोग काम करने वाले हैं उनका भाव होता है, मार्केटिंग का काम करने वालों का भाव होता है, आस पड़ोसियों का भी भाव इसको भाव माना गया है। हमारी जो कम्युनिकेशन है उसका भी ये भाव होता है। तो तीसरा भाव 11वां भाव, दोनों तीसरा जो भाव है वो 11वें भाव का प्रथम मान के चलिए। जब पिछले काफ़ी समय से मित्रों के साथ, घर वालों के साथ, परिवार के साथ कहीं आप जाना चाहते थे घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए प्लान बना रहे थे, वो प्लान आपका पूरा नहीं हुआ, तो अब जब शनि वक्री होगा उस वक्री अवस्था में वो आपका प्लान पूरा हो जाएगा और आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ आप जा सकते हैं। ये शनि की वक्री अवस्था आपके लिए तीसरे भाव से। आप कोई ऑनलाइन के द्वारा किसी प्रकार का कार्य करते थे, दुनिया भर क्या देखना ऑनलाइन का काम हो रहा है, और जो पिछले काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा था या बंद हो गया था आपका काम करते करते, वो काम अब आपका शुरू हो सकता है। आपका कोई न्यूज़ चैनल था, यूट्यूब था, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये सब ऑनलाइन के हैं, मीडिया के हैं। तो शनि वक्री अवस्था में आएगा तो पुनः आपका कोई अगर इसमें से कोई प्रोग्राम या कोई भी आपकी प्लेटफॉर्म बंद हुआ था या उसको आप एक्टिव नहीं थे, तो शनि की वक्री अवस्था आने के बाद में आप एक्टिव हो जाएंगे और आपको वो प्लेटफॉर्म चालू हो सकता है। आस पड़ोस में आपकी किसी से बातचीत बंद थी, कोई बात होगी, कहासुनी होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो बंद थी, तो शनि जैसी वक्री होगा वो जो कम्युनिकेशन का दौर है वो दोबारा से फिर शुरू करा देंगे। कोई सामान आप ऑनलाइन खरीदना चाहते थे, पूरा नहीं हुआ आपका लेना, नहीं ले पाए सामान आप, तो ये वक्री शनि के समय आपकी वो इच्छा भी अवश्य पूरी हो जाएगी। आप वो सामान आराम से परचेज कर पाएंगे, या कुछ चीज़ बेचना चाहते तो वो बेच सकते हैं आप। शनि आपकी राशि से धनभाव के स्वामी बनते हैं, सेकंड हाउस के, आपको बताया था अभी, स्वामी बनते हैं। अगर किसी से आपने पैसा लेना था पुराना, वो पैसा आपको नहीं दे रहा था, तो ये शनि की जो वक्र अवस्था है ये आपको उस पैसे को रिकवरी कराने के लिए आई है, आपको उस पैसे की रिकवरी करा देगी। वो पैसा आपको शनि की वक्र अवस्था में अवश्य मिलना चाहिए। परिवार के लिए आप बहुत अच्छा करना चाह रहे थे, पीछे काफ़ी समय से नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वाणी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो दूसरे भाव में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, तो वहाँ वाणी को थोड़ा सा आपको सोच समझ कर के बात करनी होगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। पंचम भाव हमारी डिसीजन का होता है, हमारे संतान का होता है। तो अगर आप किसी प्रकार से शिक्षा का भी भाव मानते हैं, लव रिलेशन का भी भाव मानते हैं, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों का पंचम भाव से विचार करते हैं, तो पंचम भाव अगर जैसे कि यार हम संतान की आप प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो पाई थी आपकी, नहीं कामयाब हो पा रहे थे आप, तो लेकिन अब अगर आप प्लानिंग करेंगे तो शनि की वक्री अवस्था में आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। और हम जहाँ तक कह सकते हैं कि संतान आपको शनिदेव की कृपा से अवश्य प्राप्त होगी, तो शनि भी संतान देते हैं। आप जो चैनल देख रहे हैं ना, ये ज्योतिष सेवा वृंदावन, देखिए आपका अपना चैनल है, और भाई मैं तो ये चाहता हूँ आपका अपना चैनल है, चैनल को आप अपने ढंग से देखें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें। और जो दर्शक हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, नया हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो मेरा ऐसे दर्शकों से निवेदन है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा, आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। एक बेल आइकॉन है, उसको आप ऑल करें कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे या यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिलेगी। आप हमारा चैनल का जो प्रोग्राम है साथ साथ देख सकते हैं। दूसरा, हमारे संस्थान में कुंडली विश्लेषण का एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है, डेली चलता है। रोज़ाना हम कई सारी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में किसी प्रकार की परेशानी से दो चार हो रहे हैं, परेशानी आ रही है और आपको उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, अपनी कुंडली चेक कराइए। उससे क्या होगा, आपकी महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, परेशानी का कारण कौन सा ग्रह बन रहा है, किस वजह से परेशानी है, ग्रह की प्लानेट की पोजीशन क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे और उस चीज़ का आपको उपाय बताएंगे। वो परेशानी आपसे दूर हो जाएगी और आपको लाभ होगा। जब भी आप चाहें अपनी डेट ऑफ बर्थ सामने व्हाट्सअप नंबर है हमारा भेज सकते हैं
और पाइए अपनी ज़िंदगी का सरल और सटीक उपाय। देखो फीस तो थोड़ी सी लेते हैं, चार्ज तो लेते हैं, आप ये मत समझना कि पंडित जी ने लिख के दे दिया तो फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा नहीं है, थोड़ा चार्ज लेते हैं, इतना लेते हैं कि आप दे पाएँ, आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे की बात करते हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा का, और शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है छोटी पढ़ाई का, और जो 9th हाउस है, जो नवम भाव है, वो होता है हमारी बड़ी हायर एजुकेशन का। तो शनि के द्वारा दोनों भाव प्रभावित हो रहे हैं। पंचम पर उनकी दृष्टि है, नवम भाव उनकी दृष्टि है, और नवम भाव जो है यात्राओं का भी भाव होता है। तो 12वें भाव भी शनि प्रभावित कर रहा है, वहाँ भी उसकी दृष्टि जा रही है। शनि से पंचम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, तीनों भाव प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने देश में करना चाहते हैं, तो पंचम भाव आपके लिए एक्टिव है, बहुत अच्छी पढ़ाई मिलेगी आपको। अगर आप हाई एजुकेशन के लिए कि विदेश जाना चाहते हैं, 9th हाउस आपका एक्टिव हो गया, आप बाहर विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। 9th हाउस तीर्थ यात्राओं का भाव भी होता है, तो तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 12वां भाव है वो होता है हमारे विदेश यात्रा का, तो आप पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना हाई एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। तो यहाँ आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। अगर विदेश में आप रहते हैं, किसी प्रकार का आपने अपना PR लगा रखा है, या कहीं आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी ये मन की मुराद इस 138 दिन के अंदर अवश्य शनि महाराज की कृपा से पूरी हो सकती है। छोटी यात्रा को हम तीसरे भाव से देखते हैं, बड़ी यात्रा 9वें भाव से देखते हैं, और 12वें भाव से देखते हैं हम विदेश यात्रा को। तो इन तीनों पर प्रभाव है शनि का। छोटी बड़ी यात्रा आप कर पाएंगे, ये यात्रा आपको व्यापार के लिए, घूमने फिरने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, कोई भी आपकी यात्रा हो सकती है, आप जा सकते हैं। इस समय आपके लिए कोई बंदिश नहीं, कोई डाउट नहीं, बिना परेशानी के आप यात्रा पूरी कर सकते हैं। शनि का प्रभाव जो तीसरे भाव पर, 5वें भाव पर, 9वें भाव पर, 12वें भाव पर और आपके 2nd हाउस पर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना भी जरूरी है। आप कोई भी को, शनि देखो ठंडा ग्रह है, शनि ठंडा ग्रह है, तो ठंडे का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी उसको भी ठंडी करने की कोशिश करता है, हमारे शरीर के ब्लड को भी ठंडा करने की कोशिश करता है। ब्लड ठंडा होता है तो आलस आ जाता है शरीर में, ये सबसे एक बुरी बीमारी है शनि की दृष्टि से। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को कल पर ना टालें। कल पर डालेंगे तो काम भी नहीं होगा आपका, और परेशानी भी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ कहावत भी है ना कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, फिर करेगो कब। तो कल की बात को टालना छोड़ दीजिए, और आज की भी टालना छोड़ दीजिए। अभी से अगर आप एक्टिव होंगे तभी आप कार्य कर पाएंगे, अदरवाइज आपको वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी, काम नहीं होगा आपका। मकर राशि एक कर्म की राशि मानी गई है, तो 10वें भाव में आती है। 10वां भाव कर्म का भाव होता है, कर्म की राशि मानी गई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं मकर राशि वाले, भाग्य से ज़्यादा वो कर्म पर विश्वास करते हैं। हालांकि हमारे शास्त्र कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा नच विद्या नच पौरुषम, लेकिन ये लोग उल्टी बात करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, भाग्य बाद में, कर्म पहले है। हम कर्म करेंगे तो भाग्य अपने आप फलेगा, ये भी बात सही है कि कर्म करने से ही भाग्य फलता है, और अच्छे कर्म करने से भाग्य जल्दी फलता है। तो इसलिए कर्म की राशि मानी गई है। और शनिदेव स्वयं ये कर्म के कारक हैं हमारे। तो भैया इस समय जो मकर राशि वाले हैं उनसे निवेदन है, अपने कर्म पर, अपने कार्य पर, अपने जो फिजिकली एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं आप, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और कर्म करेंगे तो कर्म का फल आपको जरूर ही मिलेगा, ऐसा भी हम आपको बता सकते हैं। शनि का जो प्रभाव है पंचम पर, आपकी पंचम राशि पर हो रहा है, पंचम भाव पर हो रहा है। तो पंचम भाव जो होता है हमारे पेट का भी माना गया है। चौथा भाव चेस्ट का है, पंचम भाव पेट का होता है। तो यहाँ कोई इन्फेक्शन, एसिडिटी या गैस वगैरह आपके पेट में बन सकती है, ऐसा होने का आपको डर लगा रहेगा। खान पान पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक खाना खाएंगे, समय पर खाना खाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और भाई उल्टा सीधा खाएंगे, बाजार का खाना खाएंगे, तेज़ मसाले का खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। शराब वगैरह पिएंगे, ड्रिंक करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। कोई भी नशा करेंगे तो आपको परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए खान पान में विशेष ध्यान रखें, इसका आपका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। मकर राशि वालों को टाइम बकरी शनि की अवस्था बदल देगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। परेशानियों से आप काफ़ी सालों से जूझ रहे हैं, हमें पता है, हमने भी 50 वीडियो मकर राशि का अपलोड किया हुआ है। हमें पता है मकर राशि वाले बहुत परेशानियों में हैं, लेकिन अब आर्थिक स्थिति की आपकी मजबूत होगी। परेशानियों से आपको काफ़ी सालों से जो हो रही थी उससे आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी आपके परेशानियों से। आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है इस 138 दिनों के अंदर, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं।
बस थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा कि वाणी को मधुर बोलिए। कहते ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। वाणी को थोड़ा ध्यान रखें, अच्छी वाणी बोलें, मधुर वाणी बोलें, आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं और हर जगह से आपको प्रोत्साहन मिलेगा और हर आदमी आपकी तारीफ करेगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब रेमेडी के लिए बात करते हैं हम कि आपको शनि की सेवा करनी चाहिए। अब शनि की सेवा में क्या होता है, देखिए शनि हमारी कुंडली में सेवक का कार्य करता है। शनि को जो मान्यता मिली है ना, वो सेवक के रूप में मिली हुई है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, मंगल हमारा सेनापति है, बुध राजकुमार है, जो गुरु बृहस्पति हैं वो हमारे गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य हैं वो भी हमारे गुरु हैं। तो शनि को मिला है सेवक का दर्जा। अब सेवक का मतलब क्या होता है, सेवा से प्रसन्न होने वाला। आप गरीब की, मजदूरों की, मजबूरों की, बीमारों की आप सेवा करें, भूखे हैं उनकी सेवा करें, वस्त्र नहीं है उनकी सेवा करें। शनि की यही असली सेवा यही है। आप चाहें तो शनि की जाप कर सकते हैं, शनि के ऊपर तेल चढ़ा सकते हैं, पीपल पे शनिवार को दिया जला सकते हैं। लेकिन शनि की सबसे बड़ी सेवा मैं जो आपको बता रहा हूँ यही सेवा है। गरीब, बेरोजगार, मजबूर, मजदूर, रोगी, ऐसे लोगों की आप सेवा करेंगे, शनि ज़्यादा आपसे प्रसन्न होता है। आपको भरपूर देने की, वो हर सुख देने की कोशिश शनि की जरूर करेगा और आप सेवा करेंगे। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।